इधर दिल्ली पुलिस की पकड़ में आए 4 आतंकियों ने आतंकी संगठन आईएसआईएस के प्लान का पर्दाफाश कर दिया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पूछताछ के दौरान उनसे आईएसआईएस का आतंकी प्लान उगलवा लिया। उन आतंकियों में एक शाहनवाज आलम ने दिल्ली पुलिस के सामने यह कबूल किया कि वो उसके साथी गुजरात के कई शहरों को दहलाने की तैयारी में थे। लेकिन इससे पहले कि वो कामयाब हो पाते, वो चारों दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए वो चारों आतंकी गुजरात के गांधीनगर, अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत में बम धमाकों की प्लानिंग कर रहे थे और उनके निशाने पर गुजरात का बीजेपी मुख्यालय, आरएसएस मुख्यालय और भीड़ भाड़ वाले इलाके थे। पुलिस के मुताबिक वो आतंकी गुजरात के बड़े नेताओं की रेकी में भी जुटे थे और मौका मिलते ही गुजरात के कई शहरों में एक साथ धावा बोलने की फिराक में थे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनके इस प्लान पर पानी फेर दिया, क्योंकि दिल्ली पुलिस को मिली खुफिया जानकारी के आधार पर एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया और फिर आतंकी संगठन आईएसआईएस के इन चारों सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर लक्षद्वीप में टूरिज्म पर बड़ी खबर आई। ऑनलाइन ट्रैवल कंपनियों का दावा है कि प्रधानमंत्री के लक्षद्वीप दौरे के बाद इस द्वीप को लेकर इंटरनेट पर इतना सर्च हुआ कि उसने पिछले 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दावा है कि लक्षद्वीप के लिए सर्च में 3400% का इजाफा हुआ। हाल ही में प्रधानमंत्री इस द्वीप के दौरे पर गए थे और उन्होंने पर्यटकों से वहां जाने की अपील भी की थी। मोदी जी की विजिट के कारण वहां पे न सिर्फ टूरिज्म विकास के संदर्भ में वहां जरूर उसमें बढ़ोतरी होगी। ईडी ने अवैध खनन मामले में ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी आईएनएलडी के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पिछले हफ्ते ही जांच एजेंसी ने उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान 5 करोड़ कैश के साथ कई विदेशी हथियार भी बरामद करने का दावा किया गया था। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल का निधन हो गया। उनकी तबीयत 3 महीनों से खराब थी। उन्हें रायपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बड़ी खबर आई अमेरिका से। वहां पोर्टलैंड में 2 रोज पहले हुए विमान हादसे की जांच तेज कर दी गई, क्योंकि उड़ान के दौरान अलास्का एयरलाइंस के उस विमान का इमरजेंसी गेट इमरजेंसी दरवाजा टूटकर हवा में उड़ गया था, जिसकी वजह से विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। इस हादसे के बाद अमेरिका ने एक्शन लेते हुए 170 से ज्यादा विमानों की उड़ान पर रोक लगा दी और साथ ही जिस विमान का इमरजेंसी दरवाजा आसमान में टूटकर उड़ा था उसकी भी जांच तेज कर दी। 2 रोज पहले अलास्का एयरलाइंस का वो विमान अमेरिका के पोर्टलैंड से उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही हादसे का शिकार हो गया था और वो विमान पिछले 2 दिन से रनवे पर ही खड़ा है, क्योंकि अमेरिका में विमान हादसों की जांच करने वाली संस्था एनटीएसबी की एक टीम अलास्का एयरलाइंस के उस विमान के एक हिस्से की पड़ताल कर रही है। एनटीएसबी के कुछ अधिकारी विमान की सीटों की जांच करते दिखे, जबकि कई लोग कॉकपिट में नजर आए। वो वहां हादसे के दौरान के हालात को समझने की कोशिश करते दिखाई दिए। तस्वीरों में विमान का वो हिस्सा भी दिखा जहां से इमरजेंसी दरवाजा टूटकर उड़ गया था। एनटीएसबी के अधिकारी उस टूटे हुए हिस्से की भी बेहद बारीकी से जांच करते दिखे, क्योंकि विमान के इसी हिस्से में आई खराबी ने उसमें सवार 180 लोगों की जान खतरे में डाल दी थी। जांच टीम ने बाद में विमान से टूटकर अलग हुए इमरजेंसी दरवाजे को भी बरामद करने का दावा किया।